हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप्स। सो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी आपको एज अ एज्योर एडमिन या एज अ यूज़र। आपको क्या ज़रूरत है इस ग्रुप की या इस सर्विस की एज्योर के ऊपर। तो हम इस लैब सेटअप के अकॉर्डिंग इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं और प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप के यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने एज्योर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की जिसका नाम है IIS, और इसके ऊपर आपने एक वेब सर्वर रोल इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। अब ये वेब सर्वर क्या कर रहा है, आपकी इस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है sharmaIT.com। अब क्योंकि ये वेबसाइट है तो इसके लिए आप एक डाटाबेस सर्वर भी क्रिएट करोगे। तो आपने एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट की जिसका नाम रख दिया आपने डाटाबेस, और ये आपकी इस वेबसाइट का डाटाबेस हैंडल कर रही है। राइट। अब आपने मेक श्योर करने की कोशिश की ये दोनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे डेली बेसिस पे, बैक एंड फोर्थ, क्योंकि ये वेबसाइट इस डाटाबेस के ऊपर जाएगी यूजर्स का डाटा एक्सेस करने के लिए। तो इस सिनेरियो में आपने मेक श्योर किया कि भाई आपकी ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं एक दूसरे के साथ प्रॉपरली और एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सके। तो आपने इन दोनों को सेम रीजन का पार्ट बना दिया, आपने इन दोनों को कनाडा सेंट्रल रीजन का पार्ट बना दिया, मेक श्योर करने के लिए कि आपको हाई लेटेंसी ना मिले या आपका कम्युनिकेशन बैड ना हो इन दोनों के बीच में और रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो। पर कनाडा सेंट्रल रीजन तो बहुत बड़ा है, राइट। अब कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर बहुत सारे डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। तो आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि आपकी वर्चुअल मशीन डिफरेंट डाटा सेंटर के ऊपर डिप्लॉय ना हो जाए या फिर डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय ना हो। क्योंकि अगर ये डिफरेंट डाटा सेंटर के ऊपर डिप्लॉयड है तो चांसेस हैं कि आपको हाई लेटेंसी मिल सकती है या आपकी जो बीच में कम्युनिकेशन होगा इन दोनों वर्चुअल मशीन्स के बीच में वो स्लो हो सकता है, रिस्पॉन्स टाइम हाई हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। तो जब भी आप प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट करते हो और इन दोनों मतलब नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को सेम ग्रुप का पार्ट बनाते हो तो एज्योर एक तरीके से समझ जाता है कि आप कोशिश कर रहे हो इन दोनों वर्चुअल मशीन्स को एज क्लोज टुगेदर रखने की। तो एज्योर उन दोनों को एक दूसरे के जितना पास रख सके उतना कोशिश करता है। तो हम इसको प्रॉपरली समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा थियोरटिकल होगा ये, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप्स। सो व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स as a part of virtual machine scale set or just a virtual machine, it is possible that these machine may be deployed on different location or different physical servers. So जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो या वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट कर रहे हो तो पॉसिबल है वो सेम लोकेशन पे या सेम फिजिकल सर्वर पे स्टोर ना हो। और समटाइम्स कभी कभी ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड बाय योर एनवायरनमेंट setup to keep all your virtual machines close together for low latency and good communication between them। तो ये दोनों चीज़ों को कि ये चीज़ ना हो डिफरेंट सर्वर्स पे या डिफरेंट लोकेशन पे ना हो आपकी जो मशीन्स, और आपकी जो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन और लेटेंसी लो ना हो, ख़राब ना हो। तो इन दोनों को आप ओवरकम करने के लिए यूज़ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। तो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप मेक श्योर that your machines are physically located close to each other। तो as सिंपल एज दैट, जैसे कि आप रीड कर सकते हो, बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है मैंने। तो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप से एज्योर समझ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप बनाया, इसका नाम रख दिया ग्रुप 1, ये प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप है। फिर आप एक नई वर्चुअल मशीन बना रहे हो और एक और आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो, आपने इन दोनों को इस ग्रुप का पार्ट बना दिया। तो एज्योर जब इनको डिप्लॉय करने लगेगा तो वो देखेगा ये दोनों तो अरे भाई एक ही ग्रुप का पार्ट है। तो ये दोनों इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग देम रैंडमली किसी भी सर्वर पे या किसी भी डाटा सेंटर पे, वो मेक श्योर करेगा ये दोनों वर्चुअल मशीन या तो सेम फिजिकल रैक पे इंस्टॉल हो जाएं या सेम डाटा सेंटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएं या फिर सेम फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएं। तो मेक श्योर करेगा कि जितना पास हो सके ये मशीन्स उतनी कोशिश करेगा एज्योर, क्योंकि आप ये वाली सर्विस को यूज़ कर रहे हो इसलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जब आप प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप को यूज़ करते हो। ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहला होता है व्हेन यूजिंग प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप, वर्चुअल मशीन्स
हैव एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग एनेबल्ड। तो आपकी जो वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग। तो अगर आप इसको अनेबल करते हो तो ये आपको मेक श्योर करता है कि उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा उसकी जो थ्रूपुट होगी वो हाई होगी और लेटेंसी आपको कम मिलेगी उस वर्चुअल मशीन के नेटवर्किंग सेक्शन में। तो अगर आपने एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग अनेबल किया तो बेनिफिशियल आपके लिए। अगर आप इसको अनेबल नहीं करते तो भी ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते इस वर्चुअल मशीन को, प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का पार्ट बना सकते हो, पर ये रिकमेंडेड होता है बेस्ट एफिशिएंसी के लिए कि आप इसको अनेबल करना ना भूलें। नेक्स्ट है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ अ टेम्पलेट फॉर अ वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट फॉर नो एरर्स और इश्यूज। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की और आपने इसको पार्ट बना दिया प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का। अब आपको पता है कि आप इस सेम वर्चुअल मशीन की तरह मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहते हो फॉर सम रीजन, फॉर एग्जांपल आप स्केल सेट का पार्ट बनाना चाहते हो या कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि मैनुअली बनाने की जगह इन वर्चुअल मशीन्स को बार बार पोर्टल में जाके आप इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करें या एक और इसका जो टेम्पलेट होगा उसको यूज़ करके ये सारी वर्चुअल मशीन्स बना लें, या फिर आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर लें जिसको हम बोलते हैं आर्म टेम्पलेट, वो क्रिएट करके इन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करें। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो एक एरर करने की, मिस्टेक करने की जो वो होगी, गलती हो सकती है एज अ यूज़र या एज अ ह्यूमन हम मिस्टेक्स करते हैं, राइट। तो ह्यूमन एरर से हम बच सकते हैं अगर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय कर रहे हो यूजिंग टेम्पलेट्स। तो ये रिकमेंडेड होता है। और लास्ट थिंग जो यहाँ पे मैं नोट करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, वो पार्ट है इंडिया रीजन का, और आपने प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बनाया, ये पार्ट है कनाडा सेंट्रल रीजन का। तो आप इस वर्चुअल मशीन को इसका पार्ट नहीं बना सकते प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का, क्योंकि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी जो वर्चुअल मशीन है और आपका जो प्लेसमेंट ग्रुप है वो दोनों सेम रीजन के अंदर आए। अगर वो सेम रीजन के अंदर नहीं आएंगे तो आप इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते वक्त इस प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट का ग्रुप का पार्ट नहीं बना सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थियोरटिकल लेवल पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ एज्योर पोर्टल पे और हम लैब देखते हैं और क्रिएट करके देखते हैं एक प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप को सर्च कर लेते हैं। अब क्योंकि ये सर्विस है इसलिए हम इसको सर्च कर रहे हैं, ये एज अ सर्विस है, एक तरीके से सर्विस है एज्योर की। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं और एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम, और एक नए रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स ग्रुप का नाम टेस्ट दे देता हूँ मैं, और प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का नाम दे देते हैं हम ग्रुप 2, और इसको रीजन मैं दे देता हूँ कनाडा सेंट्रल। और यहाँ पे अगर आप वर्चुअल मशीन का साइज भी डिफाइन करना चाहते हो, एज यू कैन सी हियर, बाय सिलेक्टिंग वन और मोर साइजेस दैट यू इंटेंड टू डिप्लॉय दिस प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप, यू कैन मेक वर्चुअल मशीन्स एंड स्केल सेट डिप्लॉयमेंट्स मोर लाइकली टू सक्सीड। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हो इस ग्रुप के अंदर, तो आप उस स्पेसिफिक साइज को डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी चूज़ करोगे तो भी आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ इसको, और नेक्स्ट जाते हैं रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम। तो ये डिप्लॉयमेंट फास्टर होती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे अब मैं होम पे जाता हूँ। अब हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वर्चुअल मशीन पे जाऊँगा, क्रिएट पे क्लिक करते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन, और इसको हम टेस्ट ग्रुप का पार्ट बना देंगे, और मशीन का नाम रख देते हैं हम सिंपल machine 1। और यहाँ पे रीजन के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कनाडा सेंट्रल, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप है वो भी सेम रीजन का पार्ट है। अवेलेबिलिटी के अंदर मैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी चूज़ कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टैंडर्ड, और इसके अंदर मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हो, आप किसी भी इमेज को प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का पार्ट बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं।
एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो जब आप नेटवर्किंग सेक्शन के टैब में आओगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा एनेबल एसेलरेटेड नेटवर्किंग। तो अगर आप इसको डिसेबल भी रखोगे तो भी काम करेगा, अगर आप इसको एनेबल कर लेते हो तो भी ये काम करता है। पर एनेबल करने का आपको बेनिफिट है, अगर मैं यहाँ पे इस आई बटन पे माउसर लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको अनेबल्स लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट ऑन दी नेटवर्क इंटरफेस, राइट। तो क्योंकि हमारा प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बनाने का रीज़न ही यही है कि हमको हाई लेटेंसी नहीं चाहिए, हमको बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली हम इस ऑप्शन को भी चूज़ करना ना भूलें क्योंकि हमको कम्युनिकेशन बेटर करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट जाता हूँ मैनेजमेंट। ये सारी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस। तो एडवांस में जब मैं आऊँगा स्क्रॉल डाउन टू बॉटम और आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमने ग्रुप 2 क्रिएट किया था इसको चूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे इसने हमारी वैलिडेशन पास कर दी, मतलब कि अगर मैं अब इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करूँगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो सिंपली आप ऐसे एक प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो और एक वर्चुअल मशीन को प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का पार्ट बना सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एज्योर वेब एप्स एज अ सर्विस जो मिलती है हमको एज्योर पोर्टल पे, वो कैसे काम करती है। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।